दिखा दिया तो यहाँ से वहां तक अगली बार लाइन लगने वाली है, गारंटी है। आप अपनी जगह पे सही हो जाइए, ड्राइवर भाई तरह छूट के आने वाले। सभी लोग सुन रहे हैं? आर यू एक्साइटेड? आ जाइए, आगे आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए सर, पीछे मुझे नहीं दिख रहा है कि आप देख रहे हैं या सुन भी रहे हैं। सही है, आप भी आगे आ जाइए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो कि आज आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर मैं आप लोगों के बीच में बोलूँगा भी, ऐसे महान लोगों के बीच में मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का। ठीक है, लेकिन यहाँ बोलने का जो मौका मिला है ना, वो ड्राइवर भाइयों की समस्या के ऊपर मिला है। यस और नो? और ये समस्या छोटी मोटी नहीं है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि आज तक जो भी चट्टान आई वो टूट गई, बिखर गई, बिखरी या नहीं? यस और नो? लेकिन आज हम उसी समस्या के समाधान पे बात करेंगे। बात ये आती है कि सबसे बड़ी समस्या है क्या? समस्या के बारे में पता चलेगा तभी तो हम बात कर पाएंगे। किराया यानी कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए। यस और नो? अच्छा एक बात बताइए, किराया अगर बढ़ा दिया जाए, किराया तो कोई भी कंपनी बढ़ा सकती है, लेकिन बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। और भी बहुत सारी नई कंपनियां आई, उन्होंने भी किराया बढ़ाया होगा? नहीं बढ़ाया? कोई कंपनी आई नहीं? अच्छा, जो आई वो उसी रेट में चली। कारण उसका एक था, मुझे जो लगा कारण उसका एक था उसी रेट में चलने का, कि भाई अगर हमने रेट को बढ़ा दिया तो हमारी बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगी? यस और नो? कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी और कंपनियों ने जब कर रखा है, मार्केट को कैप्चर कर लिया है, जो पहले से कंपनियां हैं उन्होंने। यस और नो? इस डर की वजह से आपकी बात को नहीं सुना गया। यदि आपकी बातों को सुन लिया जाता है तो आपका कमिटमेंट क्या होगा? आप अपने कमिटमेंट पे कितने समय तक टिकेंगे मुझे बताइए। दुनिया की कोई ताकत आपके कमिटमेंट को तोड़ नहीं सकती, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप अपनी जगह पर अटिक रहिए, अपनी जगह पर खड़े रहिए। अगर खिसक के दूसरी जगह चले जाते हैं, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं। जो शब्द आपके सामने यहाँ बोल के जाऊंगा, भैया का कैमरा है, रिकॉर्ड कर लेना और आजीवन याद रखना कि क्या बोला था, वही चीज होगी सर, दूसरी बात होगी नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक मिशन पे चलने के लिए हम तैयार हैं, रेडी हैं, और इस मिशन को कामयाब करके ही रहेंगे। उसके लिए आप सभी का योगदान होना बहुत जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं सर? राजीव कश्यप जी तैयार हैं? तैयार है सर? सर सो गए क्या? तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया भैया, यही चीज़ तो रहती है यार, हम फुल फोकस के साथ में रहते हैं ना किसी मीटिंग में, तो हमें मज़ा आता है। हमारा फोकस हट जाता है ना, तो मेरा मानना अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है। अपॉर्चुनिटी, मौके हमें कभी कभी मिलते हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी बात को यहाँ आपके बीच में ये रखना चाहूँगा, क्या आप लोग वो चीज़ चाहते हैं जो अभी आपने बोली है कि जो हमारा जो किराया है वो बढ़ना चाहिए? अभी सर के माध्यम से मुझे मिला कि 12.5 रुपये पर किलोमीटर आज से 2014 में भी था, 16 में भी था, और आज भी वही है, और वो बढ़ करके आगे नहीं गया है। यस और नो? लेकिन क्या आपको 12.5 रुपये के रेट मिल रहे हैं? तो फिर 12.5 की बात क्यों कर रहे हैं हम? सबसे बड़ी कमी, आपको 6 रुपये के रेट मिल रहे हैं तो 6 रुपये के हल्ला मचाओ ना, 12.5 का क्यों गाना गा रहे हो? आपको 7 मिल रहे हैं तो 7 के बारे में बोलो ना। अभी तो 12.5 पे पहुंचे ही नहीं, उससे आगे की तो बात जहां तक रही, पहले 12.5 तक तो पहुंच जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या है? 12.5 पे पहुंचना। अब ये 12.5 पे पहुंचने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, CTS का ऐप डाउनलोड करना है, और अभी आप प्रैक्टिकली अभी आप चेक करिए ऐप को कितने रुपए पर किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, आपको 12.5 से ऊपर ही आपको रेट मिलेगा, ड्राइवर को मिलेगा इतना, बाकी सर्विस चार्ज और जो GST रहता है वो कंपनी का अलग है। अब बात यह है कि आप 12.5 की किसकी बात कर रहे हैं? मिनी की बात कर रहे हैं, सेडान की कर रहे हैं, या SUV की कर रहे हैं? बताओ किसकी बात कर रहे हैं, ये भी तो नहीं पता। मिनी 12.5 और सेडान और SUV
कोई नहीं, चलिए आप अपनी बात कीजिए। बिल्कुल, मैं एक व्यक्ति से बात करूंगा। एक तो मेरे बीच में हरिओम जी हैं, एक बार मैं इनसे मीटिंग कर चुका हूं इस पार्क के अंदर, ठीक है। और एक बड़े सर हैं हमारे, मैं सल्यूट करता हूं उनके लिए। और मुझे लग भी रहा है कि आपके बीच में ये कोई भी बात बोलते हैं तो आप सभी लोग उस बात पे एग्री होंगे। सभी लोग तैयार हैं सर की बात? सर अपनी बात रख सकते हैं? इधर से हरिओम सर अपनी बात रखेंगे। तो मैं किराए के बारे में सिर्फ 2 लोगों को सुनूंगा। अगर सभी को सुनने लग गए, सबको सुनना है, बोलेंगे 2 लोग, जिससे कि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, हाँ बताइए सर, पैस क्या बोलना चाह रहे हैं? आप आगे आ जाइए। आज की डेट में देखिए, आज की डेट, मेरा नाम जगवीर है पीतमपुरा से, ठीक है। सारे जानते होंगे, ग्रुप के माध्यम से सारे जानते होंगे। तो भाइयों, मेरा कहना, जो आज की जो परिवेश चल रहा है, उस परिवेश के अंदर हमारा कम से कम 20 रुपये किलोमीटर चाहिए, उससे नीचे वारा नहीं खाता। मैं रीज़न दूंगा आपको। रीज़न ये है कि आज की डेट में 8.5 से 9 रुपये पर किलोमीटर, जिसमें फ्यूल, पेट्रोल और सीएनजी दोनों आ गए, प्लस हमारा पेपर खर्चा, गाड़ी मेंटेनेंस और हमारा मेहनताना, ये हमारी जो कॉस्टिंग लग रही है वो आज की डेट में 9 रुपये के आसपास लग रही है। और जिस तरह से फ्यूल बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने तो डी कंट्रोल सिस्टम कर दिया, हमारे फेयर का तो डी कंट्रोल सिस्टम है नहीं। अगर पीछे से फ्यूल बढ़ रहा है तो सीधा हमको इफेक्ट होता है। आज हर ड्राइवर भाई कम से कम 10,000 रुपये के नीचे लग चुका है। हर महीने अपनी जेब से 10,000 रुपये फ्यूल के नाम के एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, जो उसकी सेविंग थी, ठीक है जी। जब ये 10,000 की चोट लग गई ड्राइवर भाई को, और इसके बारे में किसी सरकार, किसी कंपनी ने सोचा नहीं, तो हम क्यों सोचें? हम तो नहीं सोचते, हम तो कैंसिल करा के चलते हैं और डायरेक्ट चलते हैं। और हमने लॉकडाउन से सिस्टम ही चेंज कर दिया, और ड्राइवर भाइयों को यही समझा रहे हैं, अगर कंपनी साथ देगी तो हम साथ हैं, कंपनी साथ नहीं देगी, हमारी नहीं सुनेगी, तो बिल्कुल साथ नहीं है। कमीशन बंद। कमीशन किस बात का? काम ग्राउंड लेवल पे हम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है? कंपनी ऐप से हमको सिर्फ एक कनेक्टिविटी देती है। उस कनेक्टिविटी का अगर 40% लेती है तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 120% मिलना चाहिए। मुझे 120% मिलना चाहिए। अगर कंपनी 40% लेती है तो 20 रुपये से नीचे वारा नहीं खाता आज की डेट में। क्यों? आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको 20 रुपये भी कम करेंगे, क्योंकि मैं सीडान की बात कर रहा हूँ सर। मिनी में आप 2 रुपये कम कर लो, 18 कर लो। और अभी एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये 9 रुपये तो मैं आज खड़ा हूँ, आज बात कर रहा हूँ, लेकिन 15 दिन के बाद सबके एसी ऑन हो जाएंगे, और एसी ऑन होते ही 2 रुपये किलोमीटर पे फर्क आ जाएगा। जाम में गाड़ियाँ फंसती हैं, दिल्ली के अंदर कहीं चले जाओ, रिपेयरिंग हो रही है, हर जगह जाम में गाड़ी फंसती है। और सीएनजी खड़ी गाड़ी में ज़्यादा खाती है, चलती हुई गाड़ी में सीएनजी का जो एवरेज है वो ठीक आता है, लेकिन अगर वो जाम में फंस गई, एसी का ही बोल रहा हूँ सर, 2 रुपये बढ़ जाएगा, 11 रुपये की कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी। हैं? एसयूवी कम से कम 24 से 26 रुपये के बीच में होनी चाहिए एसयूवी, ठीक है ना। जो आज की देखो, आज की जो परिवेश है, आज की जो डिमांड है, जिस हिसाब से महंगाई, अब आज की डेट में हम लोग अपने घर का जो राशन लेने जाते हैं ना, उसमें कटौती करते हैं। प्रैक्टिकल बात है, ये बोलते नहीं है ड्राइवर भाई। मैं अपनी बताता हूँ, मैं घर से जाता हूँ ना लेने के लिए सामान, तो भाई साहब 1000-2000 का पता नहीं चलता। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं फ्यूल कहाँ से डलवाऊँगा, फिर मैं ये सोचता हूँ कि पेट्रोल कहाँ से डलवाऊँगा, गाड़ी में मेंटेनेंस आ गई, टायर खराब हो गया तो मैं वो कहाँ से कराऊँगा, पेपर आ गया तो वो कहाँ से कराऊँगा। राशन लेते हुए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मौका देना चाहूंगा मिस्टर हरिओम जी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार, हरिओम कुमार चौरसिया। जगवीर भाई ने एक बात बोली कि कम से कम 20 रुपये किलोमीटर चाहिए, ठीक है, जो 6 या 7 रुपये 8 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो फिर लाखों ड्राइवर होने चाहिए थे। जिस तरह से हमने ग्रुपों में बोला था कि अपने हक के लिए यहाँ पे आइएगा, लेकिन सिर्फ इतने आए, मतलब 25 या 30 आदमी आए। तो आज भी 7-8 रुपये में शायद खुश है दिल्ली एनसीआर के सारे ड्राइवर, तभी तो लगे पड़े। 2 मिनट। अभी
इसमें मैं बात करूंगा, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में अब ये मीटिंग हुई है ना, इसके बाद जब हम दूसरी मीटिंग करेंगे ना 1 महीने बाद, तो ये चेहरे दूसरे बदले होंगे। ये हर बार हमारी मीटिंग में हुआ है। अभी जो चेहरे हैं ना ये अलग हो जाते हैं। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो हर बार आते हैं, नहीं तो नए चेहरे जुड़ते हैं। सर ने यहाँ पे रखी है, मैं इस जगह पे बोलना चाहूंगा, आज ड्राइवर भाइयों का यहाँ पे आना और ना आना दोनों में फर्क है, क्योंकि आज तक जो मीटिंगें हुई हैं उन मीटिंगों से ड्राइवर लोगों के कान में यह पहुंच चुका है कि मीटिंगों में कुछ होता नहीं है। और आज मेरे दोस्त आप एक हो गए और आपने उन लोगों को करके दिखा दिया, तो यहां से वहां तक अगली बार लाइन लगने वाली है, गारंटी है। आप अपनी जगह पे सही हो जाइए, ड्राइवर भाई इतना छूट के आने वाले हैं, आप रोक नहीं सकते। यहाँ पर लाइन लग जाएगी वहां तक ड्राइवरों की, आप चिंता ना करें। सिर्फ आप अपने आप को मजबूती प्रदान करें, आप अपने कमजोर पैरों को मजबूती प्रदान करें। आज आपने ये काम कर लिया तो आप वो काम कर जाएंगे जो पिछले वर्षों की जो समस्या है उसका समाधान आपका हो जाएगा, और यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों कम आए हैं। ये एक फायदा है मेरा। लेकिन आज हमें टिकना होगा उन बातों पर, और आज टिकेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। सर ने भी, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा हरिओम सर से, क्या सर ने जो किलोमीटर को लेकर के जो बातें रखी, एक मिनट, जो किलोमीटर को लेकर के जो सर ने बातें रखी है, क्या आप एग्री हैं? केवल किलोमीटर पे बात होंगी सर, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक्चुअली में क्या है, जो सरकार रेट तय करती है ना, हमें वही मानना पड़ता है। हमें पहले सरकार से रेट बढ़वाना पड़ता है, फिर उसके बाद कंपनियों को बोला जा सकता है। अब हम सपने में जी रहे हैं कि हमें 20 रुपये किलोमीटर चाहिए। मेरा मानना यह है, अगर 6-7 रुपये में कुछ ड्राइवर मर गए होते ना, तो क्रांति अपने आप आती। नहीं, वो अप डाउन का। देखिए बात आ रही है एग्रीगेटर लाइसेंस की। एग्रीगेटर लाइसेंस जब कंपनी मार्केट में आ रही है, क्या एग्रीगेटर लाइसेंस कोई तोप है क्या? नहीं तोप है सर। नहीं, क्या तोप है? क्योंकि जब तक आप लोग सरकार के एक मिनट, सबसे पहले आप अपनी समस्या पे बात करें, सही है ना? आप मुझसे ये बात करेंगे, पहले वो लाइसेंस लेके आओ, तब जाकर के हम बात सुनेंगे। समस्या इनकी है ना, तो लेना पड़ेगा सर, वो लेना पड़ेगा जब ये एग्रीगेटर आप तो लेना पड़ेगा ना लाइसेंस। अरे सर लेना पड़ेगा, ठीक है, आपकी बात को रुक रहे हैं, और कंपनी आई है, सही क्यों बोलना चाहेंगे? आप अपनी बात को पूरा कर दीजिए। देखिए सिर्फ इनकी बात को सुनना है, पूरा इनको बात रखने दो, अभी हमने इनकी बात को सुना नहीं है, ठीक है? बाकी सर की बात को पूरा समझ चुका हूं मैं, आप चिंता ना करें। आप ये ना कहें कि उनकी बात को सुन लिया तो मैं भूल जाऊंगा, ना मैं उनका भूलूंगा और ना सर का भूलूंगा। और यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति की कोई बात भूलने वाला नहीं हूँ, और हर एक बात का जवाब यहाँ देके जाऊंगा। अगर रवि कुमार यहाँ खड़ा है तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। क्या रख पाएंगे? तो कंसंट्रेट हो जाइए, सिर्फ सुनिएगा। जी सर आइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या बोल, केवल किलोमीटर के माध्यम से, मतलब आप एग्री करते हैं इस बात को, ये मत ले जाओ, एग्जाम्पल नहीं देना है, मतलब ये होना चाहिए जो सर ने रखा है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जोरदार ताली और दीजिए सर के लिए, जबरदस्त तालियां, क्योंकि मुझे पता है कि जब कितनी बार बात हो चुकी है। अभी यहाँ में तो सभी लोगों को यहाँ खड़ा कर दिया है ना, 1-1 घंटे ऐसे लेक्चर देंगे, सॉरी शब्द कहीं नहीं आएगा, नंबर किसी का भी नहीं आ पाएगा, सही है? तो मैं चाहता हूँ कि हम कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रख सकें। देखिए मैं बात करता हूँ जो कि राजीव कश्यप जी ने बोला कि क्या आपके पास में एग्रीगेटर लाइसेंस है? एक सवाल सबसे बड़ा है, सही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी की लीगलिटी के बारे में आप, मुझे नहीं पता कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं, सिर्फ आप एग्रीगेटर लाइसेंस के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। अदरवाइज कंपनी की क्या चीजें रहती है ये मैं नहीं जानता, डजेंट मैटर, सही है? लेकिन इतना पक्का है कि ये कंपनी के लिए आप जिससे बोल देंगे ना कि ये वाला लाइसेंस चाहिए, वो वाला लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। आप सिर्फ लाइसेंस का नाम बताइए कौन सा चाहिए। ये कंपनी इतनी पीछे नहीं है और इतनी मुद्दार भी नहीं है कि कोई लाइसेंस ना ले पाए, क्योंकि इसको मार्केट में काम करना है और हर एक समस्या का समाधान करना है, तो करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो सर मुबारक हो आपके लिए, एग्रीगेटर लाइसेंस भी आपके बीच में होगा। ओके, सर की बात को सर्वोपरि में रखता हूं और इस बात का वायदा करता हूं कि एग्रीगेटर लाइसेंस आपके बीच में होगा, तो डोंट वरी, सही है? अब हम बात करते हैं किलोमीटर पर। पहले फाइनली रिजल्ट हम किलोमीटर का दे देते हैं। सर ने बोला, मैंने बोला क्या मिनी का भी 20 होना चाहिए, तो सर ने बोला कि 2 रुपए कम होना चाहिए मिनी का, यानी कि 18 रुपए होना चाहिए, ठीक है? सीडान का 20 होना चाहिए और एसयूवी का 24 होना चाहिए, 22 से 24 हो चलेगा। जी बताइए।
नहीं, ये मेरा 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 सवाल है, आपका नहीं है। आप टेंशन न लें। हाँ, आप टेंशन न लें, हर एक चीज इधर मैं हरिओम जी से बात करूंगा, उधर बात करूंगा, ठीक है। तो सर अब कंपनी के कमीशन की बात आती है, तो कंपनी का कमीशन इससे प्लस में होना चाहिए या फिर इंक्लूड होना चाहिए? आप आ जाइए, यहीं आ गया जी। कंपनी का कमीशन, कंपनी का जो भी कमीशन रहता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, देखिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, आपका प्लान मालूम नहीं है। चलिए मैं प्लान के बारे में पहले आपको बता देता हूं। मुझे आपका प्लान मालूम नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सर के लिए जो रहता है, हाँ बिल्कुल आप यहीं बैठिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी की पॉलिसी क्या है ड्राइवर भाई के लिए या कस्टमर के लिए, क्यों हम काम करें, क्यों कस्टमर आपसे जुड़ेगा, क्यों कस्टमर अपने भी भविष्य को यहाँ पर उज्जवल दिखाई देगा। कस्टमर के भी लगेगा यार मुझे भी यहाँ बेनिफिट है, ड्राइवर को भी लगेगा कि मुझे भी यहाँ बेनिफिट है, सबके लिए यहाँ बेनिफिट है। वो पॉलिसी क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि अभी सर से मेरी पीछे यहाँ बात हो रही थी जब खाना चल रहा था, तो सर ने बोला कि ड्राइवर भाई अगर सुबह से लेकर के शाम तक अगर आपकी कंपनी में सीटीएस में गाड़ी जोड़ता है तो मानिए पूरे दिन में वो 1000 रुपये कमाएगा, तो उसका तो धंधा मारा जाएगा। अब वो तुम्हारी कंपनी के लिए काम करेगा तो उसका बेनिफिट क्या है? सही है। अब मुझे एक बात बताइए, आप कौन से बेनिफिट से जुड़ना चाहेंगे? एक बेनिफिट वो जो कि सिर्फ आज की भूख शांत करता है, सिर्फ आज की, कल की नहीं, और एक बेनिफिट वो जो कि आपकी आने वाली पीढ़ी की भी भूख शांत करेगा। कौन सा बेनिफिट लेना चाहेंगे आप? आने वाली पीढ़ी की जो भूख शांत करे। हाँ देखो, नहीं 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 नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं, चलिए आज की भूख भी शांत होगी और आने वाले कल की भी शांत होगी, दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही होगी, हम कल को फिर भैया तुमने तो आज की मांगी थी, पर कल को बोलने लगे मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात यह है क्या यार, हम लोग सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम लोग ड्राइविंग क्यों करते हैं? जबकि इसकी कोई डिजिग्नेशन नहीं है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, फिर भी हम ड्राइवर बनना चाहते हैं। लाखों करोड़ ड्राइवर हैं हिंदुस्तान के अंदर, करोड़ों ड्राइवर हैं। ड्राइवर ही क्यों बनना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं? ये मजबूरी है ना, कोई चाहता तो नहीं है, हैं? बिल्कुल खत्म मत होने दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि दुनिया भी चलती है, ये ऊपर वाला निर्णय करता है किसको ड्राइवर बनाना है, किसी को मोची बनाना है, किसी को टायर पंचर लगाने वाला बनाना है, किसी